Good morning, everyone. Today we will learn about prayer to God. प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना, गॉड यानी कि ईश्वर के लिए। ये एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों, जो आपको ईश्वर से अटैच करती है, गॉड से अटैच करती है कि हम गॉड को किस प्रकार थैंक्स बोल सकते हैं, किस प्रकार हम गॉड को खुश कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, भगवान की प्रेयर करना नहीं आता, लेकिन उसे भगवान को थैंक्स बोलना है और वो सोचता है कि मैं भगवान को थैंक्स कैसे बोलूं। तो देखिए बच्चों, हम इस बच्चे के माध्यम से सीखेंगे, यदि हमें प्रेयर करना नहीं आती, यदि हमें कुछ ईश्वर की भक्ति करना नहीं आती, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, तो हम केवल अपने कार्य के द्वारा भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। तो हम इस लेसन को रीड करना शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो इन रोम, लंबे समय पहले, रोम एक देश का नाम है। देयर लिव्ड अ पुअर जिगलर, देयर लिव्ड वहाँ रहता था, अ पुअर जिगलर एक गरीब जिगलर रहता था। ठीक है, कौन रहता था? जिगलर। ही कुड नॉट रीड एंड राइट, ही कुड नॉट, ही यानी कि उसे, कुड नॉट नहीं आता था, रीड एंड राइट यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों ही नहीं आता था। बट ही वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन ही वॉज, वह था, वेरी पॉपुलर यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। एवरीवन यंग एंड ओल्ड लव्ड ही जिगलिंग, एवरीवन यानी कि सभी व्यक्तियों को, एवरीवन सभी व्यक्ति, यंग एंड ओल्ड यानी कि जवान और बूढ़े, लव्ड ही जिंगलिंग यानी कि लव्ड यानी कि प्यार करते थे, ही जिगलिंग यानी कि उसकी जिगलिंग को बहुत प्यार करते थे, यानी कि जब वो जिगलिंग का मतलब होता है बॉल को घुमाना, ठीक है, उछालते हुए घुमाना, जगलिंग करना। ओके। वन डे ही थॉट टू थैंक गॉड फॉर हिज लव टूवर्ड्स हिम। वन डे, एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, टू थैंक्स गॉड, थैंक्स करना गॉड को, फॉर हिज लव टूवर्ड्स हिम कि सभी उसको इतना प्यार करते हैं, इसलिए वो गॉड को थैंक्स बोलना चाहता था। सो ही वेंट टू दी चर्च, सो इसलिए ही वेंट, वह गया, टू दी चर्च, कहाँ गया? चर्च में गया। टू थैंक्स मदर मैरी, टू थैंक्स यानी कि के लिए, थैंक्स यानी कि धन्यवाद, मदर यानी कि मदर मैरी को धन्यवाद करने वो कहाँ गया? चर्च में गया। देयर ही saw the monk praying aloud, देयर ही saw, देयर मतलब वहाँ पर, ही saw उसने देखा, द monk praying, जो monks हैं, monk यानी कि जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, praying aloud यानी कि प्रे एक साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो मैरी की एक साथ प्रेयर कर रही हैं। मॉन्क्स यानी कि जैसे हमारे साधु संत होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर मॉन्क्स मीन्स फादर होते हैं। ठीक है। ही बिकेम, ही यानी कि वह, बिकेम यानी कि बिकेम मीन्स हो गया, सैड यानी कि दुखी, बिकॉज ही डिड नॉट नो दिस प्रेयर, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट यानी कि वह नहीं जानता था, नो यानी कि जानता था, दिस प्रेयर यानी कि उन प्रार्थनाओं को वो नहीं जानता था। जो जिगलर था वो नहीं जानता था कि प्रेयर कैसे करनी चाहिए, उसको प्रेयर नहीं आती थी। ओके, आगे देखो। ही रिटर्न फ्रॉम द चर्च, ही रिटर्न, ही यानी कि वह, रिटर्न यानी कि लौट गया, फ्रॉम द चर्च यानी कि चर्च से वापस आ गया। बट लेकिन, ही यानी कि वह, वांटेड यानी कि चाहता था, टू प्लीज मदर मैरी इन सम वे, सम वे यानी कि किसी भी तरह, मदर मैरी यानी कि मदर मैरी को प्लीज यानी कि खुश करना चाहता था। ठीक है, द प्लीज का कृपया नहीं होगा, इधर प्लीज का मीन्स होगा खुश करना।
ही थॉट उसने सोचा, एंड थॉट और सोचता ही गया, एंड एट लास्ट फाउंड अ वे। एट लास्ट यानी कि अंत में, ही फाउंड उसे मिल गया, ए वे यानी कि रास्ता, उसे एक रास्ता मिल गया कि वो किस तरीके से मदर मैरी को खुश कर सकता है, हैप्पी कर सकता है। द ओनली थिंग्स, वो एक रास्ता था, ही न्यू वो जानता था, वॉज जगलिंग यानी कि वो जगलिंग करना जानता था। द ओनली थिंग्स ही न्यू वॉज जगलिंग, वो केवल क्या था, ही न्यू वो जानता था, वॉज जगलिंग यानी कि जगलिंग करना जानता था। सो वन डे, इसलिए एक दिन, ही वेंट इनटू दी, ही यानी कि वह, वेंट यानी कि गया, इनटू दी, इनटू यानी कि के अंदर, चर्च अलोन चर्च अकेले ही गया। सो वन डे, इसलिए एक दिन, ही वेंट इनटू दी चर्च अलोन यानी कि वो अकेले ही चर्च गया। ही बिगेन जिगलिंग बिफोर मदर मैरी स्टैचू, ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, जिगलिंग करना, बिफोर सामने, मदर मैरी स्टैचू मदर मैरी की स्टैचू के सामने ही उसने जगलिंग करना शुरू कर दिया। एंड सेइंग और कहा, डज दिस जगलिंग प्लीज यू मदर, उसने स्टैचू के सामने, मदर मैरी के सामने जाकर के कहा, मदर डज दिस जगलिंग, क्या ये जगलिंग आपको प्लीज यानी कि खुश करती है, क्या जो मैं जगलिंग कर रहा हूँ इससे आप खुश हो रही हो। ये किसने कहा, ये इस बच्चे ने कहा, किससे कहा, मदर मैरी से कहा कि जो मैं जगलिंग कर रहा हूँ इससे आप खुश हो रही हो। आगे देखेंगे। अ मॉन्क पीप्ड इन एंड saw him juggling away। अ मॉन्क यानी कि एक जो साधु था, पीप्ड यानी कि झुक करके, इन यानी कि झुक करके, सा यानी कि देख रहा था, हिम यानी कि उसे, जगलिंग अवे यानी कि जगलिंग करते हुए देख रहा था। एक साधु झुक करके उसे जगलिंग करते हुए देख रहा था। सडनली अ हैवी बॉल, अचानक से, सडनली यानी कि अचानक से, अ हैवी बॉल एक जो भारी बॉल थी, डैट ही थ्रू अप फेल ऑन हिज हेड, डैट यानी कि वह, ही थ्रू यानी कि फेंकते हुए, फेल यानी कि गिर गई, ऑन हिज हेड उसके सर के ऊपर गिर गई। जब ये बच्चा जगलिंग कर रहा था तो अचानक से जो बॉल है वो उसके सर के ऊपर गिर गई। अब बहुत जब हैवी बॉल हमारे सर पे गिरती है तो कितना पेनफुल होता है, राइट बच्चों। एंड ही फेंटेड, और वह चक्कर खा करके गिर गया, फेंटेड यानी कि चक्कर खा करके गिरना। बिफोर द मॉन्क कुड डू एनीथिंग, बिफोर यानी कि पहले, जब मॉन्क यानी कि सन्यासी, डू एनीथिंग कुछ कर पाता, मॉन्क जब तक कुछ कर पाता, ही यानी कि उसने, सा यानी कि देखा, अ वंडरफुल लाइट एक वंडरफुल लाइट को देखा, अर्थात चमकती हुई लाइट को देखा। जैसे कभी कभी भगवान अवतारित होते हैं ना पिक्चरों में, ऐसे ही जब उसने देखा कि एक लाइट बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। इन डैट ब्लर्ड ग्लो अपीयर्ड मदर मैरी, इन डैट उसमें, ब्लर्ड यानी कि चमक रही थी, ग्लो कर रही थी, अपीयर्ड यानी कि पहुँचते हुए, मदर मैरी को पहुँचते हुए फ्लाइट में देखा। शी स्लोली कम नियर, शी यानी कि वह, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, कम नियर यानी कि पास आई, एंड पुअर जिगलर यानी कि किसके पास, पुअर जिगलर के पास आई, नील्ड डाउन और घुटने के बल बैठ गई, एंड स्टॉक्ड हिज हेड और उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगी। स्टॉक्ड यानी कि हाथ फेरना, ठीक है, हाथ फेरना, हिज हेड यानी कि उसके सर के ऊपर वो हाथ फेरने लगी। कौन फेरने लगी बच्चों, मदर मैरी, ओके, मदर मैरी उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगी। एज ही गॉट अप, एज यानी कि जैसे ही गॉट अप वह उठा, शी वैनिश्ड वो चली गई थी, गायब हो गई थी। द जिगलर वेप्ट विद जॉय, द जिगलर जो जिगलर था
वेप्ट यानी कि रोया, विद जॉय यानी कि खुशी के साथ रोया। व्हेन जब, द मॉन्क टोल्ड जब मॉन्क ने बताया, सन्यासी ने बताया, टोल्ड यानी कि बताया, हिम यानी कि उसे, व्हाट ही हैड सीन कि उसने क्या देखा। जब सन्यासी ने जिगलर को बताया कि मदर मैरी आई थी और तुम्हें प्यार करके गई, तुम्हारे सर के ऊपर हाथ फेर के गई, तब ये खुशी से रोने लग गया। कौन रोने लग गया? जिगलर रोने लग गया। ही वॉज सेटिस्फाइड दैट मदर मैरी हैड एक्सेप्टेड हिज प्रेयर। ही वॉज वो खुश, ही वॉज यानी कि वह था, सेटिस्फाइड यानी कि वो संतुष्ट था, डैट मदर मैरी जो मदर मैरी हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है हिज प्रेयर यानी कि उसकी जो प्रेयर हैं, जो उसकी प्रेयर थी, प्रार्थना थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इसलिए वो जिगलर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर हमें भगवान जी को थैंक्स बोलना है, यदि आपको कोई भी पूजा नहीं आती है, किसी भी प्रकार का पाठ नहीं आता है, किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं आती, और फिर भी आपको भगवान जी को, गॉड को थैंक्स बोलना है, तो आप केवल उनसे केवल अपना काम करके, अपने पेरेंट्स की बात मान करके, ठीक है, जो आप करते हो उसी छोटी छोटी क्रियाओं से भी आप अपने गॉड को खुश कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी चैप्टर पढ़ करके देखेंगे। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स एवरीवन।